Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पिछली वाली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से ही हमें चॉइस करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है 30th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 डैश डैश इज, और इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस है, इसी में से हमें ऑप्शंस को चूज़ करना है। सेकंड पार्ट में हमें 11th टर्म ऑफ द AP गिवन है, माइनस उसकी APs की फॉर्म दी गई है -3 -1/2 2 डैश डैश इज, इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें 30th टर्म गिवन है इसमें, तो A30 हमें फाइंड करना है। A30 इज इक्वल टू हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो AP की हमें वो दे रखी है, तो AP में हमारा ये A हो जाएगा और D हम फाइंड कर लेंगे। A की वैल्यू हमारी क्या हो गई 10। D हम कैसे फाइंड करते हैं T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10 करेंगे, तो T2 क्या हो गया 7 माइनस 10। अगर इसे कैलकुलेट किया तो -3, यानी कि D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -3। ये D की वैल्यू मिल गई, ये A की वैल्यू मिल गई हमें। और N इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 30, तो N की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली, जो जो चीज़ें हमें AP से मिल गई थी। अब हमें 30th टर्म निकालनी है। तो A30 इज इक्वल टू, पहले AN का फॉर्मूला देख लीजिए। AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो A30 A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू क्या है हमारी 10 प्लस N की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 30 -1, D की वैल्यू -3 अभी जो हमने यहाँ फाइंड की। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, और ब्रैकेट में -3 एज इट इज़। 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, 10 एज इट इज़। 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -87। अब +10 -87 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -77। तो जो हमें ऑप्शन दे रखा था उसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये है हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। 11th टर्म ऑफ AP हमें फाइंड करना है और उसके AP की फॉर्म्स हमें ये दी गई हैं और इसमें 4 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं A11 हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू हो जाएगी -3, ये है, और D हम निकालेंगे। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस का फॉर्मूला, और T1 क्या हो जाएगा -3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1/2 एज इट इज़, माइनस माइनस +3। फ्रैक्शन में 1 ले लेंगे, दोनों को LCM लेंगे, 2 और 1 का 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 3 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 3 जा 6। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। तो D की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/2। सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A11 हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या है -3 प्लस N की वैल्यू हमारी हो जाएगी 11 माइनस 1, और D की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 5/2। कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 एज इट इज़ प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई में 5/2 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, -3 प्लस 5 5 जा, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 22। इसका हमारा आंसर आया 22, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इसमें B। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। ऑप्शन बी। ये था हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में
आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।